इंटरव्यू में वो लोग फंसते हैं जो मेंस की बाद इंटरव्यू की तैयारी करने की कोशिश करते हैं। अगर सही मायने में पूछा जाए तो इंटरव्यू की तैयारी शायद जब से आप होश संभालते हैं तब से होता है। इंटरव्यू यानी कि आपका व्यक्तित्व देखा जाता है, और व्यक्तित्व 2-4 दिन में नहीं बनाया जा सकता है। और आपका वहाँ पे जो पैनल में होते हैं वो इतने एक्सपीरियंस होते हैं कि अगर आप उनके सामने फेक करते हैं तो उनको रत्ती भर भी समय नहीं लगता इस चीज़ को जानने में। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपने अपने पीछे जीवन में क्या किया उसको भूलिए, अगर आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आज से ही अपने जीवन में आप इंटरव्यू के लिए आप अपनी तैयारी शुरू करिए। अपने डेली लाइफ में वो एटीट्यूड रखिए प्रॉब्लम के प्रति कि आप उसको सॉल्यूशन करने के लिए आ रहे हैं। आप वो सॉल्यूशन आप इंटरव्यू पैनल के अंदर जाके आप नहीं सोच सकते हैं, और जब आपके जीवन के डेली डे टू डे लाइफ में वो चीज़ आपके पास अप्रोच आएगा जिसमें कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं वो अप्रोच, तो आपका इंटरव्यू बिल्कुल अच्छा होगा। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप लाइव सिटी देख रहे थे कि बीपीएससी 67वीं का रिजल्ट आ चुका है और ऐसे में बहुत सारे लोग जो है सफल हो चुके हैं। बहुत सारे लोग जो है बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बन चुके हैं, बहुत सारे लोग जो है बिहार पुलिसिंग सेवा का अधिकारी भी बन चुके हैं। और ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बगल वाले चेयर पर रोहतास जिला के एडीटीओ यानी कि अपर जिला परिवहन पदाधिकारी अमर ज्योति जी। अभी हम इनके कार्यालय में आए हुए हैं, अभी रोहतास में पोस्टिंग है इनकी, और ये इनका गृह जिला की अगर बात करें तो पटना इनका गृह जिला है। उनसे बातचीत करेंगे चूँकि इन्होंने भी जो है बीपीएससी 67वीं क्वालिफाई करके बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बन चुके हैं। अब सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी। मेरा पहला सवाल सीधा सवाल आपसे रहेगा, अभी आपको कैसा लग रहा है कि आप अब डायरेक्ट, पहले आप परिवहन सेवा के अधिकारी थे, अब आप बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हो चुके हैं, सबसे बड़ा रैंक कहा जाता है बीपीएससी में ही है, तो कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके पहले जब मैं एडीटीओ के पोस्ट पे था तो मेरे पास एक डिपार्टमेंट तक ही लिमिटेशन थी। अब चूँकि मैं बिहार प्रशासनिक सेवा में हूँ तो तकरीबन 40-45 ऐसी पोस्ट है जो इसके माध्यम से मैं जा सकता हूँ अपने सर्विस लाइफ में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप जॉब में थे, आप ड्यूटी भी कर रहे थे और इसके साथ साथ प्रिपरेशन भी कर रहे थे, तो जॉब और प्रिपरेशन, बीपीएससी का प्रिपरेशन और जॉब दोनों आप कैसे टाइम मैनेज कैसे कर लेते थे? और जैसे अगर मैं 67वीं बीपीएससी की बात करूं तो ज्वाइनिंग के कुछ दिन बाद ही इसका मेंस हो गया था, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आया। लेकिन इसके बाद भी अगर फर्दर अगर एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ या करता तो उसमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। जैसे बहुत सारी जॉब्स होता है, जैसे 9 से 5 वाला जॉब है, जैसे थोड़ा सा अभी मैं परिवहन में था तो इसकी थोड़ा ऑफ ड्यूटी भी इसकी ड्यूटी होती है, मतलब लेट नाइट भी इसकी होती है। तो बट आपको टाइम मैनेजमेंट इसमें करना होगा। अगर आप लेट नाइट तक आपकी ड्यूटी है तो आप मॉर्निंग में अपना समय निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों को जो भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं, सब लोगों को ये तो पता होता है क्या क्या पढ़ना है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता क्या नहीं पढ़ना है। कभी कोई ऐसा देखा जाता है कि उसी चीज़ पे स्टूडेंट जो है फोकस कर देते हैं जो कि नहीं पढ़ना होता है, और उसी को ज़्यादा दिन रात पढ़ते हैं और पता चलता है एग्जाम में वो सवाल, वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक आया ही नहीं। तब वैसे कौन सा चीज़ सुझाव देना चाहेंगे स्टूडेंट को जो कि उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं इस तरीके से आपका देना चाहूँगा, क्योंकि किसी भी परीक्षा की तैयारी के पहले आप उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखें। अगर आप वहाँ से देखने के बाद आप जब सिलेबस को देखेंगे तो बहुत सारा ऐसा टॉपिक होगा जो आपको डायरेक्टली मिलेगा कि इसका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है। खासकर जो आपने सवाल पूछा, मैं इसमें आपको जैसे करंट अफेयर के बारे में बताऊंगा। करंट अफेयर में कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे 1 साल 1.5 साल कंटिन्यू करंट अफेयर पढ़े जाते होते हैं और वो ऐसा करंट अफेयर पढ़ लेते हैं जिसका एग्जाम से कोई रेलेवेंस नहीं है। जीएस में आज न कल जो पढ़ रहे हैं वो यूज आ जाएगा। तो इसका करंट अफेयर में बहुत अच्छे से इसको आपको कंसिडर करके करंट अफेयर की तैयारी करनी होगी। इसमें जैसे मैं बताऊँ तो अगर आप डेली करंट अफेयर भी फॉलो कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं। मैंने भी शुरू में जो किया था वो था मैं मंथली करता था, डेली करता था, बट लेटर ऑन मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं वीकली करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कोई भी घटना अगर हम पर डे के हिसाब से अगर हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आज कोई घटना हुई तो उसमें जो भी अपडेट होगा तो फाइनल अपडेट होने में हो सकता है कि 2-3 दिन समय लग सकता है। अगर आप डेली करेंगे तो आपके पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन रहेगा, अगर मंथली करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाएंगे। तो अगर वीकली करते हैं तो 2-3 दिन में कोई भी अगर अफेयर हुआ होगा, करंट अफेयर है, तो उसका एक आपका थोड़ा सा ठोस आपके पास नॉलेज भी आ जाएगा और चूंकि रिसेंट होगा तो आपको रिकॉल करने में भी दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को अपने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए। मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय कंकरबाग से हुई है। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग से ज्ञानी जाल सिंह कैंपस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बठिंडा से। मैंने 2019 में मैं ग्रेजुएट हूँ बठिंडा पंजाब से। अच्छा, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके प्रेरणा का स्रोत कौन है? मेरे प्रेरणा के स्रोत मेरे माता पिता हैं, दोनों सर्विस में हैं और जब बचपन से देख रहा हूँ वो लोग कितनी ईमानदारी से अपना सारा काम कर रहे हैं और
अपने काम के साथ अपने परिवार को भी मैनेज कर रहे हैं, तो मैं बचपन से उनको ही मैंने अपने आदर्श के तौर पे देखा है। अच्छा, एक और सवाल बहुत सारे लोग ये जानना भी चाहेंगे, आप चूँकि ऑलरेडी बिहार परिवहन सेवा के अधिकारी थे, आप एडीटीओ के पद पर भी पदस्थापित भी थे, तो बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा होगा कि क्या इसमें वो रुतबा नहीं था, ये पावर नहीं था कि फिर आप जो है बिहार प्रशासनिक सेवा का फिर दोबारा आप अप्लाई किए और उसमें क्वालिफाई करें हैं। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के तहत जितनी भी सेवाएं होती हैं, आप किसी को हायरार्की में आप नहीं देख सकते हैं कि ये इससे अच्छा है या इससे अच्छा है। सब डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट होता है। कोई अगर एलईओ हैं, कोई सप्लाई इंस्पेक्टर है, तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि नहीं एसआई से अच्छा एलईओ है या फिर एलईओ से अच्छा बीएस है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट है। अभी जैसे मैं बिहार प्रशासनिक सेवा में जैसे मैं अभी चयनित हुआ हूँ और मैं इसमें जा रहा हूँ, तो इसमें मुझे है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वाइड मुझे एक्सपोजर मिलेगा और साथ साथ जैसे मेरे पर्सनल डेवलपमेंट में भी बहुत काम देगा। अगर जैसे मैं परिवहन सेवा में रहता तो यहाँ भी बहुत अच्छा है। परिवहन सेवा खुद अपने आप में बहुत वाइड है, एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। बट अगर मैं प्रशासनिक में जाता हूँ तो कहीं ना कहीं उसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि तकरीबन 40 ऐसे यहाँ पे डिपार्टमेंट और पोस्ट है जो मैं इस सेवा के माध्यम से जा सकता हूँ। तो मेरा व्यक्तिगत अपने जीवन में भी बहुत विकास होगा इसके माध्यम से। अच्छा, एक और सवाल कि बीपीएससी में देखा जाता है कि 3 स्टेप में एग्जाम होता है, पहले आप प्री किए, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। तो मेंस तक तो बहुत लोग क्लियर कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जाकर फंस जाते हैं। तो आप वैसे स्टूडेंट्स को, वैसे एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इंटरव्यू को कैसे अपना फेस करें? देखिए, इंटरव्यू में वो लोग फंसते हैं जो मेंस की बाद इंटरव्यू की तैयारी करने की कोशिश करते हैं। अगर सही मायने में पूछा जाए तो इंटरव्यू की तैयारी शायद जब से आप होश संभालते हैं तब से होता है। इंटरव्यू यानी कि आपका व्यक्तित्व देखा जाता है और व्यक्तित्व 2-4 दिन में नहीं बनाया जा सकता है। और आपका वहाँ पे जो पैनल में होते हैं वो इतने एक्सपीरियंस होते हैं कि अगर आप उनके सामने फेक करते हैं तो उनको रत्ती भर भी समय नहीं लगता इस चीज़ को जानने में। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपने अपने पीछे जीवन में क्या किया उसको भूलिए। अगर आप तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आज से ही अपने जीवन में आप इंटरव्यू के लिए आप अपनी तैयारी शुरू करिए। अपने डेली लाइफ में वो एटीट्यूड रखिए प्रॉब्लम के प्रति कि आप उसको सॉल्यूशन करने के लिए आ रहे हैं। आप वो सॉल्यूशन आप इंटरव्यू पैनल के अंदर जाके आप नहीं सोच सकते हैं। और जब आपके जीवन के डेली डे टू डे लाइफ में वो चीज़ आपके पास अप्रोच आएगा जिसमें कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं वो अप्रोच, तो आपका इंटरव्यू बिल्कुल अच्छा होगा। आपका सबसे फेवरेट सवाल कौन सा था जिसको लगा होगा सुन के कि नहीं ये मेरा फेवरेट सवाल था और यही सामने वाले ने पूछ दिया है? जैसे अगर मैं 67वीं बीपीएससी के मैं साक्षात्कार की बात करूं तो मुझे वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और चूँकि मेरा यह ग्रेजुएशन का भी सब्जेक्ट था तो जब उनका सिविल इंजीनियरिंग का सवाल पूछा गया और मैंने जवाब दिया और तो पैनल उस पर खुश हुए हैं तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि शादी हो चुकी है? नहीं, अभी नहीं हुई है। तो कब करना है? अभी समय है। तो दहेज लीजिएगा शादी में कि नहीं? ये कोई पूछने की बात है? हाँ, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे रोहतास जिला के एडीटीओ अमरज्योति जी को, अभी जो है बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बन चुके हैं। पहले जो बिहार परिवहन सेवा का अधिकारी थे और बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बन चुके हैं और सभी चीज़ों को मैंने स्पष्ट तौर पर बताया, सीधे सीधे बताया कि कैसे क्या करें। साथ ही साथ उन एस्पिरेंट्स को भी इन्होंने समझा दिया कि इंटरव्यू कैसे फेस करना चाहिए उनको, क्योंकि बचपन से ही उनका इंटरव्यू के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। ये नहीं कि आप मेंस देने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करें। और ऐसे इन खबरों पर हम लगातार बने हुए हैं। ऐसी खबरों के लिए लाइव हिट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।